जैसा कि कहा भी गया है कि सुबह का भोजन राजा के समान करना चाहिए और शाम का भोजन फकीर के समान होना चाहिए। अगर भरपेट खाना खाएंगे तो आधी उम्र जिएंगे और आधा पेट खाना खाएंगे तो पूरी उम्र जिएंगे। तो निर्णय आपके ऊपर है कि आप पूरी उम्र जीना चाहते हैं कि आधी उम्र जीना चाहते हैं। तो आप भोजन के बाद जो है कम से कम 100 कदम टहलिए जरूर। रात्रि में तो भोजन करने के बाद कितने लोग जाके सो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल न करें। खाना खाने के बाद कम से कम 100-200 कदम चल करके तब जाकर के सोएं। अगर आप मेहनत करेंगे तो ज्यादा दिन जिएंगे और अगर आप आराम तलब जीवन व्यतीत करेंगे तो कम दिन जिएंगे। इसलिए एक वक्त भोजन करे वह योगी, जो 2 वक्त भोजन करे वह भोगी, और जो 3 वक्त भोजन करे वह रोगी। इस नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर BL यादव, आपका दोस्त, आपके लिए एक विशेष जानकारी लेके आया हूं। जैसा कि हमारे बहुत सारे मित्रों का ये कहना रहता है कि डॉक्टर साहब भोजन के बारे में आप वीडियो बनाइए, ये बताइए कि कैसा भोजन होना चाहिए, किस प्रकार का भोजन होना चाहिए, भोजन कैसे करना चाहिए, किस ढंग से करना चाहिए जिससे हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहे। भोजन संतुलित होना चाहिए। हमारे भोजन में वसा से लेके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सबका मिश्रण होना चाहिए। यह नहीं है कि केवल एक ही आइटम हम खाते जाएं। इसके लिए हमको थाली जब हमारे सामने आवे तो उसमें हर प्रकार का सलाद भी होना चाहिए, फल भी होना चाहिए, और यहां तक कि मोटे अनाज भी हो। आज भागदौड़ की जिंदगी में हम क्या कर रहे हैं, हमेशा वही पतली रोटी, गेहूं की रोटी, और हमारे पूर्वज लोग क्या करते थे, बाजरे की रोटी खाते थे, जौ की रोटी खाते थे। उस मोटे अनाजों में हमारा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहता था। और आज हम हमेशा पतली रोटी खाने के चक्कर में मैदा की रोटी खा रहे हैं, गेहूं की रोटी खा रहे हैं। अतः आप ये जान जाइए कि जितना ही पतली रोटी खाएंगे, मैदे की रोटी खाएंगे, गेहूं की रोटी खाएंगे, यह आपके स्वास्थ्य के लिए उतनी लाभदायक नहीं है जितना कि मिलेट्स, जो मोटे अनाज हैं, ज्वार, बाजरा, इस सब की रोटी जब हम खाएंगे, मक्के की रोटी खाएंगे तो ज्यादा जो है स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि इन मोटे अनाजों में फाइबर की मात्रा अच्छी पाई जाती है। और यह फाइबर की मात्रा जो है हमारा पेट साफ करता है और हमको पेट से भी जो है रोगी नहीं बनने देता है। और ये जो पतले अनाज है, जिनकी पतली रोटी बनती है, मैदा हुआ, गेहूं हुआ, इससे हम बीमार पड़ते जाते हैं। तो अतः हम अपने थाली में जब भी खाने बैठे तो यह देखें क्या हम मोटे अनाज कितने दिन पहले खाए हैं। और हमारा निवेदन है कि आप अपनी थाली में मोटे अनाजों को भी शामिल करिए। जाहिर सी बात है कि इस समय मोटे अनाज कम मिल रहे हैं, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो मोटे अनाज मिल जाएंगे और उनको खाने से आपकी उम्र भी ज्यादा है। यही ज्वार बाजरा खा के हमारे पूर्वज कितने 100 वर्ष जीते थे और निरोग रहते थे, और आज हम गेहूं की रोटी, मैदा की रोटी खा करके बीमार पड़ रहे हैं। और एक बात और, आज हम कहीं भी जाते हैं, शादी विवाह समारोह में खड़े होकर के खाने का रिवाज चल गया है। तो मेरा निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा हो सके तो बैठकर ही भोजन करें। अगर संभव हो तो जमीन पे बैठ के आलती पालती मार करके बैठ के भोजन करें, वह हमारे लिए लाभदायक है। जिससे हमारा शरीर भी पता चल जाता है कि हमारे शरीर के अंदर जो सेंस होता है वह पता चल जाता है कि हम खाने के लिए बैठे हैं। तो हमारे शरीर के अंदर कुछ एक्टिविटी होने लगती है, हमको यह महसूस होने लगता है कि हम खाना खाने के लिए ही बैठे हैं। तो पाचक एंजाइम का स्राव भी होने लगता है। अब खाने को खूब चबा चबा के खाना चाहिए।
ये कहावत है कि भाई एक जो है निवाले को हम कम से कम 32 बार चबा चबा के खाएं। लेकिन आजकल लोग फास्ट फूड के चक्कर में और भागम भाग के दौड़ के चक्कर में इतना तेज खाना खाते हैं कि वो 10 मिनट में खा करके फ्री हो जाते हैं। कम से कम 20 से 25 मिनट आपको भोजन करने में लगना चाहिए और हर निवाले को कम से कम नहीं 32 बार तो 20 से 25 बार उसको चबा चबा करके खाएंगे। जितना चबा चबा के खाएंगे उतना जो है आपका वो पाचक एंजाइम और पाचन की क्रिया यहाँ मुख से जहां से लार निकलती है वहां से ही शुरू हो जाती है और धीरे 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 होती है। और हमारी जो ये 22 फीट लंबी आंत होती है उसमें सब पाचन क्रिया संपन्न होती है। तो मेरे दोस्तों, आप जो है खाना खाने में जल्दबाजी कभी भी ना दिखाएं। भोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए इसको लेकर के भी काफी लोगों का प्रश्न रहता है कि हम भोजन की मात्रा कितनी लें। तो मेरे दोस्तों, जितना आप पूरा भोजन करने की क्षमता रखते हो आप उसका आधा ही भोजन किया करें। आधा भोजन किया करें, उसके बाद 1/4 भाग जो है पानी पीने के लिए छोड़ दें। खाना खाने के 1 घंटे बाद जो है पानी पिया करें और 1/4 भाग आप पानी से भर लेंगे। तो एक हिस्सा जो है 1/4 हिस्सा जो खाली रहेगा तो हमारे शरीर में जो कफ पित्त वात ये सब जो दोष होते हैं उनके लिए स्थान छोड़ा गया है। कुल मिलाकर के हम अपने पेट के आधा ही भोजन करेंगे, आधा भाग खाली रखेंगे, 1/4 भाग पानी के लिए और 1/4 भाग दोषों के लिए, जिसमें कफ पित्त वात 3 प्रकार के दोष होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इनका स्थान माना गया है। लेकिन अगर आप पूरा पेट भर करके भोजन कर लिए तो न तो आपको पानी पीने का जगह बचेगा, पानी का तो कहीं जगह ही नहीं बचेगा, और उसी में कितने लोग खाना खाने के दौरान ही खूब भर भर पेट के पानी पीते हैं तो वो पाचक अग्नि को कमजोर कर देता है, वह गैस बनाता है और कब्ज भी बनाता है। अतः बीच में ढेर सारा पानी न पिए। अगर जरूरत पड़ी तो घूट घूट करके थोड़ा पानी पिया जा सकता है, वह पाचन क्रिया में लाभदायक होता है। लेकिन ज्यादा मात्रा में पानी पी लेना खाने के दौरान अच्छा नहीं है। खाने में एक बात ध्यान दें कि खाना हमेशा आधा पेट ही खाना चाहिए। अगर आप भरपेट खाना खाएंगे तो आपकी उम्र कम हो जाएगी। अगर भरपेट खाना खाएंगे तो आधी उम्र जिएंगे और आधा पेट खाना खाएंगे तो पूरी उम्र जिएंगे। तो निर्णय आपके ऊपर है कि आप पूरी उम्र जीना चाहते हैं कि आधी उम्र जीना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों, कभी भी आप जो है पूरा भरपेट भोजन न करें, क्योंकि जब आप भरपेट भोजन कर लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर कफ पित्त वात जो दोष हैं उनको स्थान नहीं मिलता, वह आपके शरीर में व्याप्त हो जाते हैं और भी अंगों में व्याप्त हो जाएंगे। और अगर आप खाना कम खाएंगे तो आमाशय में जो भाग खाली रहेगा उसी में कफ पित्त वात जो दोष होते हैं उसी में रहते हैं, वो पूरे शरीर में फैलेंगे नहीं। तो अतः आप कम भोजन करिए। और यह एक विशेष जानकारी है कि आपको बता दें कि कम भोजन करने वाले ज्यादा जीते हैं और ज्यादा भोजन करने वाले कम जीते हैं। आप भोजन के बाद जो है कम से कम 100 कदम टहलिए जरूर। रात्रि में तो भोजन करने के बाद कितने लोग जाके सो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल न करें। खाना खाने के बाद कम से कम 100-200 कदम चल करके तब जाकर के सोएं और मेहनत जरूर करें। अगर आप मेहनत करेंगे तो ज्यादा दिन जिएंगे और अगर आप आराम तलब जीवन व्यतीत करेंगे तो कम दिन जिएंगे। इसलिए आप देख रहे हैं कि शहरों में जो लोग जो है काम धंधा नहीं कर पाते हैं, दिन भर उनका बैठने का जो है काम रहता है, तो सुबह शाम कुत्ते को टहलाने को लेकर के किसी न किसी बहाने वो मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें सब मालूम है
कि जो भी बंदा कम से कम 5 किलोमीटर पैदल रोज नहीं चलेगा तो वह अपने साथ अन्याय कर रहा है और अपनी उम्र को घटा रहा है। अतः आप जो है अपनी पूरी उम्र जीना चाहते हैं तो कम से कम प्रतिदिन 5 किलोमीटर पैदल चलना सुनिश्चित करें, क्योंकि हमारे पूर्वज बहुत सारे मेहनत करते आए हैं और उन्हीं का जीन्स हमारे अंदर है। हम आराम तलब रहेंगे तो हम अपनी उम्र को कम कर बैठेंगे। अतः ऐसी गलती आप सब न करें। और एक बात और, खाना हमेशा सुबह के टाइम अच्छे से भोजन करना चाहिए। शाम का भोजन बहुत हल्का होना चाहिए और वह भी सूर्यास्त के पहले। इस भागम भाग की जिंदगी में ऐसा तो बहुत कम ही लोगों को संभव है, लेकिन वह बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेते हैं। एक कहावत है कि जो एक वक्त भोजन करे वह योगी, जो 2 वक्त भोजन करे वह भोगी, और जो 3 वक्त भोजन करे वह रोगी। इसलिए एक वक्त ही अच्छे से अच्छा भोजन करना चाहिए। शाम के वक्त बहुत हल्का भोजन और वह भी सूर्यास्त के पहले कर लिया जाए तो अच्छा है। कहा भी गया है कि सुबह का भोजन राजा के समान और रात का भोजन फकीर के समान होना चाहिए। इससे यह तात्पर्य है कि सुबह का भोजन हैवी हो, नाश्ता हमारा अच्छा होना चाहिए, और रात का भोजन हल्का होना चाहिए और कम से कम मात्रा में होना चाहिए। धन्यवाद। और मेरे द्वारा बताया गया जानकारी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।